साकिब साहब, ये अब सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, पूरा पंजाब अंडर थ्रेट है इस फ्लड की वजह से, और हम ये देख रहे हैं कि हेड मराला से निकल गया, फिर हेड खानकी की तरफ आ गया, कादराबाद की तरफ आ गया, हमने गंडा सिंह के मकाम पे देखा, आगे हवेली लखा तक हमने देखा, फिर भावल नगर। हम ये देख रहे हैं कि जी अच्छा यहाँ से रैला निकल गया, अब यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस लम्हे मौजूद में हम क्या कर सकते हैं? एक तो जो जितना हो सके इंतज़ामिया को एक्टिव होना चाहिए। ये सारे दरियाए सतलुज है, रावी है, चनाब है, इनमें जो आसपास के गांव हैं, देहात हैं, वो मुतासिर हुए हैं। सियालकोट से मामला ये शुरू हुआ है। अच्छा, इस सारे इलाके में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, बाकी तो है ही है, बाकी भी नुकसान है, वो चावल की फसल है। जो इस सारे इलाके में चावल की फसल थी, और वो सारी तकरीबन जो है वो जिस जिस इलाके में पानी गया है वो तबाह हो गई है, और लोगों के माल मवेशी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। हुकूमत को उन तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, मैंने कोशिश की कि सियालकोट, नारोवाल या इन इलाकों से कुछ जो है वो जानने वालों से बात की जाए। सिर्फ एक हिंट में दे दूं कि वहाँ जो एक बताया गया है कि एक गांव है, मुख्तलिफ गांव हैं, इलाका जो बजवात है, वहाँ पे पुल बजवा, ये तकरीबन सियालकोट से 21 किलोमीटर है। उन्होंने बताया है कि रात से हमारे पास कोई जो है वो नहीं आया, हमारी जो है वो पूछने के लिए, को डिप्टी कमिश्नर, को पीडीएम, को पंजाब हुकूमत, कि आपका क्या हुआ। उन्होंने कहा फसलें तबाह हो गई, हमारे माल मवेशी जो है वो पानी में बह गए हैं, घर तबाह हो गए हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ गया था। तो इन जो फोकस हो जाता है शहरी जगहों पे, जिन जगहों पे जो है वो पहुंच सकती है इंतज़ामिया, ये जो साइड के देहात हैं ख़ास तौर पर उन पर फोकस होना चाहिए और उनको पहुंचे। बिल्कुल वो कह रहे हैं इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है, कोई राब्ते का जरिया नहीं है, रस्ते बंद है। ये सारी सिचुएशन में घर में खाने पीने की अशिया जो है वो खत्म हो चुकी है। साकिब साहब, मेरी अपनी फैमिली जो है, पहुंचना चाहिए। साकिब साहब, मेरी अपनी एक फैमिली जो है, पूरी एक फैमिली जी, वो कल रात से छत पे बैठी है, और छत पे जो बैठी है बारिश में बैठी है। वो कह रहे हैं कि मोबाइल के सिग्नल जो है वो भी अब तो होने तो बैटरी खत्म हो गई है, और बारिश में बैठे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, नीचे जितना सामान हर चीज खत्म हो गई है। साहब, जो सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। कसूर से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि लाहौर से फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद है। कसूर का रुख पहले कर लेते हैं। तनवीर, ये बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? हम मसाइल की बात कर रहे हैं, जो शहरी हैं, जो देहाती हैं, उनको किन मसाइल का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, और मजीद क्या थ्रेट्स हैं अभी? जी, जो आपने बात की है शहरी और देहाती की, ये सारा एरिया जो है सैजरा से लेकर कोठी फतेह मोहम्मद कंगनपुर तक, ये सारा का सारा देहाती एरिया है। यहाँ 72 जो है वो देहात हैं जो दरिया के, जैसे आपने पहले भी बात की, बिल्कुल दरिया के किनारे पे हैं। और सबसे अहम बात वो जो यहाँ ये है कि वो रेत माफिया जो यहाँ से रेत निकालते हैं, उन्होंने अपने रास्ते बनाए हैं, और ये जो लोग यहाँ दरियाओं की बस्तियों, दरियाओं के पेट के अंदर बाद हैं, बस्तियां बनाई, उनका भी कसूर है, जिसकी वजह से जो है वो नुकसान जो है वो हद से ज्यादा हो रहा है। कई सैकड़ों एकड़ फसलें जो है, 72 दहात की सैकड़ों एकड़ फसलें जो है वो तबाह हो चुकी है, जिसमें खास तौर पर इस वक्त धान की फसल तैयार खड़ी थी, 1 माह बाद उसकी कटाई शुरू हो जानी थी। मकई की फसल है, तिल की फसल है, दीगर फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी है। किसान जो है वो बिल्कुल जो है वो तबाह हो चुका है। मगर कुछ देखे ना, अब इंतजामिया उनको इनखला के लिए कह रही है, मगर वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। 144 का नफाज भी किया गया है, मगर वो लोग बात मानने को तैयार नहीं है। पाक रेंजर मौजूद है, फौज मौजूद है, लेकिन वो लोग अभी भी बात सुनने को तैयार नहीं। हाँ, मसाइल इसलिए हैं, मसाइल इंतजामिया उन तक पहुंच भी नहीं कई इलाकों में पा रही। तनवीर, ये बता दें कि अभी और पानी आने की पेशन गोई तो नहीं हुई? अभी ये कहा तो नहीं गया कि मजीद पानी आएगा? और कितना एरिया है? आपने कहा सब 72 देहात यहाँ पे हुए हैं मुतासर, या इससे ज्यादा भी खदशा है? और कितना नुकसान आप समझते हैं? जी बिल्कुल राना साहब, जो आपने बात की है, अलर्ट बिल्कुल है। जिला इंतजामिया बार बार ये कह रही है अगले जो है वो 24 घंटों में मजीद जो है वो 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी का जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है। इंतजामिया बिल्कुल अलर्ट है, और इंतजामिया जो है वो बिल्कुल ये कह रही है कि ये पानी बिल्कुल आएगा, क्योंकि पानी की जो सूरत हाल है, जो मकामी लोग हैं वो कह रहा है कि सतलुज जो है वो इस तरह बिफरता हमने पहले कभी नहीं देखा था। जो सतलुज के अब हालात हैं, पानी मजीद आएगा। दूसरी बात यह है कि 36
देहात ऐसे हैं जो बिल्कुल जो है वो जिनके अंदर मकानात भी गिरे हैं, कई फीट जो है वो अभी भी पानी खड़ा है और उनका जमीनी रास्ता जो है वो दूसरे कसूर से जो है मुंतका है। वहाँ अमदादी सरगर्मियां सिर्फ बोट्स के जरिए की जा रही हैं। उनके माल मवेशियों तक पहुंचने के लिए, चारा पहुंचाने के लिए मुश्किलात तो हैं, मगर वो लोग कहते हैं कि हमें जो है वो बेड़ों के लिए मोटरें दी जाए। इंतजामिया ने उनको उनकी हेल्प भी की है, मगर वो अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं है। तनवीर, आप साथ ही मौजूद रहिए। हमें सियालकोट से हामिद रजा काहलू ने भी ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। हामिद, आपकी जानिब मैं आता हूं। मुझे पहले फहीम, आप लाहौर की सूरत हाल लाजमी तौर पर बताइएगा कि अब रात को हमने ऐलानात होते हुए देखे, उसके बाद हमें पता लगा कि कुछ सायरन्स भी बजाए गए हैं। अभी सूरत हाल क्या है? जो भारत से मजीद रैला छोड़ा गया है पानी का, वो कितने बजे तक रावी लाहौर जो है उससे टकराएगा? घंटे से लाहौर में जो रावी का बहाव है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस वक्त शाहदरा के मकाम पर तकरीबन 1 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। अब से कुछ देर कबल जो है सूबाई वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी यहाँ पर आए और उनका ये कहना है कि आज रात को किसी वक्त भी एक बड़ा रेला, जिसका अमूमी तौर पर यही बताया जा रहा है कि तकरीबन 1,70,000 से 1,80,000 क्यूसिक का रेला जो है वो दरिया रावी पर शाहदरा के मकाम पर गुजरने का इम्कान है। और गुज़िश्ता तकरीबन 3 घंटे से पानी की सतह मुसलसल बढ़ती जा रही है और उसका असर जो है इस वक्त ये है कि जो रूडा, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि रावी के किनारे पर एक नया शहर बसाना है, तो उसके अंडर आने वाली तकरीबन 120 के करीब हाउसिंग सोसाइटीज़, जिसमें से बेशतर जाली और गैर कानूनी थी, वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। जबकि अभी भी यहाँ पर देखने में नज़र आ रहा है कि जो दरिया के बेड पर मुश्तमिल छोटे छोटे गाँव थे, जानवरों के बाड़े थे, उन्हें तो यहाँ पर इनखला करवा दिया गया है। लेकिन अभी तक ताहाल जो दरिया रावी है उसकी सूरत हाल कंट्रोल में है। लेकिन इंतज़ामिया का कहना है कि पानी का दबाव बढ़ने और पानी का बहाव ज़्यादा होने के बाद जो है फिर जो यहाँ पर सूरत हाल है वाज़ेह होगी। इस वक्त तमाम तर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अदारे जो हैं इस तमाम सूरत हाल को लम्हा ब लम्हा मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन अब इस पानी के आने के बाद दरिया रावी पर उस चीज़ पर सवाल उठ गया है, जो इसके इर्द गिर्द आबादियाँ जिनको आप पता भी था कि ये गैर कानूनी हैं, उनको बर वक्त खाली नहीं करवाया गया। और गुज़िश्ता रात भी लाहौर की बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ जो थी वहाँ पर ऐलानात हो रहे थे कि फौरी तौर पर इनखला के हवाले से अपने इंतजामात को मुकम्मल किया जाए। बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा। ये बड़ा सवाल पैदा होता है, जिस तरह साकिब साहब भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ और हमजा भी कहते हैं, गैर कानूनी सोसाइटियाँ बन किस तरह गई और अब वो तबाही के दहाने पे चले गई, लोगों का पैसा भी डूब गया और अमीर से अमीरतर होता गया। कालू साहब, सियालकोट में बड़ी तबाही, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल, जफरवाल, बेइंतहा। अब क्या पोजीशन है? अब क्या खौफ का आलम कम हो गया है? कम नहीं राना साहब हुआ, अभी तलवार उसी तरह लटक रही है। चूंकि एनडीएमए की जानिब से जो बारिशों का भी कहा गया और भारत की जानिब से अभी पानी छोड़ने के जो अमकानात हैं, तो पहले भी 3 रोज कबल जो भारत ने इंफॉर्मेशन दी थी कि 3.5 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ेगा, तो 3.5 लाख की बजाय रात के वक्त अगर हम बात करें तो रात 9,22,040 क्यूसेक का रेला था, जो कि 3 गुना ज्यादा रेला था। और इतना वो शदीद तूफानी रेला था कि जिसने 3 जगहों से दरिया चनाब का बंद भी तोड़ा। और बंद तोड़ने के बायस सियालकोट की अगर सिर्फ तहसील संबड़ियाल की बात करें तो 8 से ज्यादा अमवात अब तक वहां पे हो चुकी हैं।